मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं बहुत खुश था। अल्लाह ने वैसी हमसफर अता की थी जैसी मैं चाहता था। प्यारी सी दोस्ताना सी। हम दो भाई हैं। बड़ा भाई अपनी फैमिली के साथ अलग रहता है और अम्मी मेरे साथ रहती है। बाबा 2 साल पहले दुनिया से चल बसे थे। अब मेरी फैमिली में हम 3 लोग थे। मैं, मेरी बीवी और अम्मी। मेरा सारा वक्त भी तो अपने कमरे में ही बैठी होती थी। रात को आता तो अम्मी को सलाम करके सीधा अपने कमरे में अरीबा के पास चला जाता। अरीबा मेरी बीवी का नाम है। मेरी सुबह शाम ऐसे ही गुजरने लगे। अम्मी से मिलना, अम्मी के पास बैठने का वक्त ही कहाँ मिला करता था। मैं खाना भी अपने कमरे में ही खाया करता था। एक दिन अम्मी मुझे कहने लगी, बेटा अपनी माँ का हाल भी पूछ लिया कर, हफ्ता हफ्ता मुझसे तू बात नहीं करता। मैं हल्का सा मुस्कुराया और मैंने कहा, अम्मी आपको तो पता ही है ना, ऑफिस में बहुत काम होता है, कैसे आता हूं, थक जाता हूं बहुत। अम्मी ने सर पर हाथ फेरा और दुआ देने लगी। अच्छा, अल्लाह मेरे पुत्र को सर दवा ना लगने दे। जाब सोच। मैं कमरे में चला गया। अम्मी के घुटने में बहुत दर्द था। शायद वो कहना डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकिन जब मैंने कहा कि मैं थक गया हूं तो अम्मी ने मुझे आराम करने का कहा। अरीबा कहने लगी, यार दिल कर रहा है, बर्गर खाने को जाओ ना ला दो। मैंने घड़ी की तरफ देखा। 10 बज रहे थे। अरीबा ने दोबारा कहा, तुम्हें कमरे से बाहर आया देखा। अम्मी खुद ही अपना घुटना दबा रही थी। शायद उनको बहुत दर्द था। घुटने मैंने इग्नोर करके कि अम्मी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा। मैं बोला, अम्मी वो अरीबा के सर में दर्द है ना, उसने खाना नहीं खाया, बस उसी के लिए बर्गर लाने जा रहा हूं। अम्मी ने ठंडी आह भरी और कहा, तो को डॉक्टर के पास ले जाता ना। जब मैं जाने लगा तो अम्मी ने कहा, अच्छा मेरे घुटने में दर्द है, आते हुए कोई दवा ले लेना। मैं बाजार चला गया। बर्गर की दुकान पे काफी भीड़ थी। बर्गर तैयार हो गया। मैं बर्गर लेकर घर आ गया। अम्मी ने लगड़ाते हुए दरवाजा खोला। मैंने बाइक खड़ी की कमरे में जाने लगा तो अम्मी ने पूछा, बेटा मेरी दवा नहीं लाए। मैंने सर पर हाथ रखा। उफ, अम्मी भूल गया था। अभी ले आता हूं। अम्मी मुस्कुराई नहीं। बच्चे तुम आराम करो, कल ले आना। अरीबा बर्गर खाने लगी और मैं मोबाइल पर गेम खेलने लगा। अम्मी शायद उस रात दर्द से तड़पती रही, लेकिन मैं बेखबर रहा। दिन गुजरने लगे। मैं अम्मी से दूर होता चला गया। हफ्ते में एक बार कभी अम्मी का हाल पूछ लेता, वरना अम्मी के कमरे में कब जाता था मैं। और बड़ा भाई वो तो अम्मी से मिलने भी नहीं आता था, जब घर बिल्कुल पास था। भाई का भी वो अपने बीवी बच्चों के साथ खुश था। अक्सर अम्मी मुझसे पूछा करती थी, मिटी तेरे भाई का क्या हाल है, वह बेचारा पता नहीं किन मुसीबतों में पड़ा हुआ है। कल देखा था उसको दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बिखरे हुए। वकास अपने भाई से पूछना सब ठीक है ना। अम्मी यह कहकर तड़पने लगी, अल्लाह मेरे बच्चों की मुश्किलें आसान फरमा। मैंने थोड़े सख्त लहजे में कहा, क्या अम्मी उसको तो आपकी परवाह है नहीं। और आप बस हर वक्त मुस्कुराते हुए ही कहा, मेरे बच्चे बहुत सीधा साधा है, वो खुद परेशान होगा ना, इसलिए नहीं आता होगा। मैं गुस्से से बोला, अभी हाल में ही अपने साले को नई बाइक लेकर के दी है, परेशान कहां से मां। चुप हो गई। मैं महसूस तो नहीं कर पाया, लेकिन अम्मी हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होती जा रही थी। खैर दिन गुजरते गए। जिस कंपनी में मेरी जॉब थी उन्होंने मुझे दूसरे शहर भेजने का प्लान बनाया। मुझे वहां नया घर दिया। मैं बहुत खुश था। अरीबा को बताया तो अरीबा खुशी से झूमने लगी। अम्मी आहिस्ता से चलते हुए हमारे पास आई, पूछने लगी, क्या हुआ है, शोर किस बात का है। मैं मुस्कुराकर बोला, अम्मी कंपनी की तरफ से मुझे घर मिला है, गाड़ी भी देंगे, हमें दूसरे शहर जाना है। मां मुस्कुराने लगी, अच्छा बेटा, अल्लाह खैर करे। फिर अम्मी ने अरीबा से आहिस्ता से कहा, अरीबा मेरी बच्ची मेरे भी कपड़े पैक कर लेना। मैं अम्मी की तरफ देखकर बोला, अम्मी आप नहीं जा रही, साथ अभी सिर्फ हम और अरीबा जा रहे हैं, बाद में आपको बुलवा लेंगे, आप तब तक भाई के पास रहिए। अम्मी के चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। अम्मी ने कहा, अच्छा बेटा कोई बात नहीं है। फिर मुझे अपने भाई के घर छोड़ा। मैं कब महसूस कर पाया था अम्मी का कांपता जिस्म, तड़पता दिल और बेबस लहजा। मैं अम्मी को बोला, अच्छा शाम को छोड़ाऊंगा। अम्मी ने उस दिन खाना नहीं खाया। अम्मी शायद बहुत रोई थी। शाम को भाई के घर गया। अम्मी भी साथ ही थी। सलाम किया। भाई खाना खा रहे थे। भाई हमको देखकर
थोड़ा सा मुस्कुराया और बोले, हम आओ खाना खाओ। मैंने शुक्रिया का बोला। फिर भाई की तरफ देखकर बताया, भाई अम्मी आज से आपके पास रहेंगी। भाई चुप रहा। फिर बोला, क्यों भाई तुम थक गए हो क्या? मैं प्यार से बोला, नहीं भाई, असल में मुझे जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ गया है। कुछ महीने बाद में ले जाऊंगा। अम्मी को अम्मी की तरफ देखकर तंज करते हुए बोला, हाँ हाँ अब मुझ पर डाल जा, मैं तो खुद बहुत तंग हूं। भाई तू ले जा। साथी भाभी भी गुस्से से बोली, क्यों तेरी बीवी नहीं संभाल सकती? हम तो खुद 2 वक्त की रोटी से तंग है। मैं भाई से कहने लगा, भाई मैं अम्मी के लिए खर्चा भेज दिया करूंगा। भाई गुस्से से बोला, हाँ मुझे तो घर से निकाल दिया था ना तुमने, घर तो तुमने अपने नाम करवा लिया, अब भाग रहा है मतलब निकल गया। तो अम्मी कुर्सी पर बैठ गई और मुस्कुराने लगी। और फिर हम दोनों से कहा, मेरे बच्चों क्यों जी घरते हो? मेरे लिए ऐसा करो, मुझे ओल्ड होम सेंटर छोड़ थोड़ा सा सफर रह गया है, गुजर जाएगा। ठीक से अम्मी उठकर जाने लगी। अचानक अम्मी जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। हम जल्दी से अम्मी को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मुआयना किया तो बताया कि उनको यह दूसरा हार्ट अटैक आया है। क्या कोई परेशानी है घर में या कुछ टेंशन लिया? इन्होंने मैं नजर चुराकर बोला, डॉक्टर साहब घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। अम्मी अभी भी बेहोश पड़ी थी। मैं भी पास खड़ा था। जब अम्मी को होश आया तो अम्मी से कुछ बोला ना जा रहा था। शायद फालिज का अटैक भी हुआ था। अम्मी जैसे सबसे बेखबर हो गई थी। अम्मी ने खाना पना सब छोड़ दिया। एक अस्पताल से इनकार हुआ, दूसरे अस्पताल लेके इलाज के लिए, लेकिन डॉक्टर्स जवाब दे देते थे। अम्मी पे कोई दवा भी असर नहीं कर रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया। भाई भी मेरे पास खड़ा था। अम्मी की हालत देखकर दिल तड़पता था। डॉक्टर्स ने कहा कि अब इनको घर ले जाइए और देखभाल कीजिए इनकी। अम्मी को हम घर लेकर आ गए। अम्मी बिल्कुल खामोश हो गई, जैसे मौत के बिस्तर पर होना। कुछ खाती थी ना किसी से बात करती थी। एक दिन मुझे एक दोस्त ने बताया कि एक बाबा मुर्शिद है, उनको बताओ अपनी परेशानी, शायद तुम्हारी माँ वहां से ठीक हो जाए। मैं बाबा मुर्शिद के पास पहुंचा। एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी रखी हुई थी। उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ देखकर देखकर बोले, आ जाओ बेटा, इधर आओ, मेरे पास बैठो आकर। मैं परेशानी में बोला, बाबा जी मेरी अम्मी बीमार है, उनका बहुत इलाज करवाया है, कोई दवा असर ही नहीं करती, हर बड़े डॉक्टर को दिखाया है। अम्मी ना कुछ खाती है ना कुछ बोलती है, पता नहीं क्या हो गया उनको। बाबा मुर्शिद मुस्कुराए, बेटा ये तो बहुत छोटा सा मसला है, माँ को कौन संभालता है? मैं आहिस्ता से बोला, मेरी बीवी दवा वगैरह दे दिए। बाबा मुर्शिद बोले, जाओ बाजार से खीर का डब्बा लेकर आ जाओ। मैं हैरान हुआ। मैं खीर का डब्बा ले आया। बाबा मुर्शिद ने उस डब्बे पर 1 या 2 फूंक मारी, एक बोतल में पानी भरा, उस पर भी फूंक मारी और कहने लगे कि घर जाकर सबसे पहले अम्मी के पास बैठना, उनसे कहना, अम्मी आप परेशान ना हो, आप ठीक हो जाएंगी। और यह दम किया हुआ पानी अपने भाई से कहना कि वह पिलाए अपने हाथ से, ठीक है ना? खीर तुम खिलाओगे और पानी तुम्हारा भाई पिलाए, और कल आकर मुझसे जरूर बताना। मैं घर आया, आहिस्ता से अम्मी को आवाज दी। अम्मी ने आंख खोली। मैंने सर पर हाथ रखा, अम्मी को सहारा देकर बिठाया। अम्मी का हाथ था। मां प्यार से बोला, अम्मी जान आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मैं आज आपको अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। भाई भी पास ही बैठे थे। मैं अपने हाथ से अम्मी को खिलाने लगा। अम्मी ने आज खाने से इनकार भी नहीं किया था। एक प्लेट खत्म हुई, पानी मांगा। भाई ने पानी का गिलास अम्मी के मुंह से लगाया। मैं हैरान था। अम्मी ने सारा पानी का गिलास पी लिया। मैंने पूछा, अम्मी और खानी है? अम्मी ने हाँ में सर हिलाया। अम्मी ने उस दिन 2 प्लेट खीर खा। मेरे दिल को एक सुकून सा महसूस होने लगा। अम्मी का हाथ हरकत करता था। अम्मी ने वह हाथ मेरे सर पर रखा। मैं बहुत रोया। बाबा मुर्शिद बहुत पहुंचे हुए आदमी है। जब डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया, बाबा मुर्शिद की एकदम से देखो हमें कैसे खाने पीने लगी। दूसरे दिन मिठाई का डब्बा लिए हम बाबा जी के पास गए। बाबा जी मेरे चेहरे को देखकर समझ गए थे। मैंने सलाम किया, बड़े अदब से बोला, बाबा जी आज ये और खीर लाया है, ये भी दम कर दीजिए। अम्मी ने पहले वाली सारी खीर खा ली थी। बाबा जी बोले, तुमने अपने हाथों से खिलाई थी ना? मैंने कहा, हाँ। बाबा जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, एक लंबी सांस ली और बोले, बेटा सच कहूं ना तो ना मैंने पानी पर कुछ पढ़ कर दिया था और ना ही मैंने खीर पर कुछ पढ़ के दम किया था। बेटा जब
तुमने बताया था ना कि अम्मी इतनी बीमार है और दवा तुम्हारी बीवी देती है। मैं तभी समझ गया था कि माँ को दवा की नहीं, बेटों की मोहब्बत की जरूरत है। माँ कब पूरा संसार मांगती है जब उसका बेटा मुस्कुराकर माँ से पूछता है, ना अम्मी आप कैसी हैं? खुदा की कसम माँ जितनी भी बीमार हो तंदुरुस्त हो जाती है। बेटा माँ दवा से कभी ठीक नहीं होती। औलाद की मोहब्बत अल्फाज ही माँ के लिए शिफा बन जाते हैं। बेटा काश तुम पहले ही एक बार अपनी माँ को अपने हाथ से दवा देते या खाना खिलाते तो तुम्हारी माँ कभी बीमार ही ना होती। बेटा एक बात पूछूं, क्या तुम दो भाइयों पर वो एक माँ बोझ बन गई है जिसके आंचल तले तुम दोनों परवान चढ़े? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा मुर्शिद मैं भटक गया था, मैं अम्मी नहीं कर पाया। बाबा मुर्शिद मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए ही कहा, बेटा माए औलाद से नाराज नहीं हुआ करती, बस जीना छोड़ देती है। जा अपनी जन्नत को सीने से लगा ले। उनसे पूछ माँ का मुकाम जिनकी माएं कब्रों में जा सोई हैं। माँ के बिना दुनिया एक कब्रिस्तान है। बेटा माँ को दवा की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। मुझे ऑफिस से कॉल आई कि आप कब आ रहे हैं। मैंने इनकार कर दिया। मुझे तो बस सब अम्मी के साथ रहना था। मैं और भाई अम्मी के साथ रहने लगे। अम्मी अब बिल्कुल ठीक है, हम बहुत खुश हैं। माँ की दुआ से आज वो सब कुछ है अपने पास जो कभी ख्वाहिश हुआ करती थी। खुदा करे कि आज का यह वाकया किसी के दिल में उतर जाए। अगर आप भी अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर